हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें बात करने वाले हैं निफ्टी 50 प्रिडिक्शन फॉर टुमारो, यानी कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। आज तो हमारा फ्राइडे और ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये हमारे 5 मिनट का चार्ट है और काफ़ी दिन का चार्ट है। तो जल्दी से जूम कर लेते हैं हम आज के दिन के ऊपर। आज मैंने आपको टेलीग्राम पर दिए थे 2 ट्रेड्स जो कि हमारे अच्छे खासे सक्सेसफुल रहे। एक में 60 पॉइंट, दूसरे में भी 50 से 60 पॉइंट हमारे बनते। अगर आप लोग लेते तो आपको पता चलता। अगर आप नए हो तो आप लोग को बोलूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन करो टेलीग्राम और जो भी मैं उधर ट्रेड्स देता हूँ उसका फ़ायदा उठाओ। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपके लिए फ़ायदा, अगर आपको कुछ सीखना है तो भी आपके लिए फ़ायदा, अगर आपको चार्ट रीडिंग करना आना चाहिए, ये सब बहुत ज़रूरी ऑप्शन बाइंग में, तो आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगा। अब जल्दी से बात करते हैं सबसे पहले कि आज मार्केट में क्या हुआ, कहाँ पर मैंने ट्रेड दिए और उसके बाद मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। बिकॉज मार्केट तो हमारा कहीं ना कहीं रेंज बाउंड ही चल रहा है, बस थोड़ी बहुत रेंज ऊपर नीचे हो जाती है। कभी 50 पॉइंट की रेंज रहती है तो कभी 100 पॉइंट की। आज हमारा मार्केट गैप अप हुआ, जैसा कि मैंने कल भी आपको बोला है, पहले भी आपको बोला है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे गैप फिल होते हैं। और आज हमने क्या देखा, आज भी हमने सेम गैप फिलिंग होते हुए देखा और वहीं पर हमारा ट्रेड था 18,550 के नीचे। अगर आप देखेंगे तो जब हमारा मार्केट 18,550 को निकाला है तो आप खुद देख सकते हैं मार्केट ने जो लो बनाया वो बनाया था 18,480 का। एंड ये लो कुछ नहीं, हमारा जो कल जहां मार्केट था वहीं के आसपास जाके वापस से सपोर्ट लिया और ऊपर गया। ये आप देखिए, ये भी हमारा 18,485 का ही लेवल है। इसको थोड़ा सा अगर हम ऊपर करें तो हमारा वही सेम ऑलमोस्ट लेवल निकल के आ जाते हैं जो पहले से हमारे क्लियर लेवल थे। तो हमने वहीं तक गए, वापस से हमारा टारगेट मिला हमें। अब यहाँ पर क्या इंसान कर सकता है, क्या आप पूरा कैप्चर कर सकते थे? ऑब्वियसली नॉट। आपको कैप्चरिंग करनी थी 550 से 520 एंड देन आपको पता है कि अगर 520 निकलेगा तो हम 500 पर जाएंगे और 500 तक आपको लेना चाहिए था। तो एटलीस्ट आपके 20-30 पॉइंट बन जाते, आपका दिन मस्त हो जाता। उसके बाद मैंने आपको ट्रेड दिया 18,520 के ऊपर। मैंने आपको बोला कि सस्टेन करने देना। सस्टेन का मतलब है उसके ऊपर कैंडल क्लोज करे, रुके, तब आप उसमें घुसिए, जल्दबाजी में नहीं घुसना है। आप देखिए यहाँ पर अगर आप आएंगे 11:30 बजे के आसपास, मार्केट में कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, उससे पहले एक बार उसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना, एक पैटर्न के साथ मार्केट जा रहा था। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, देन वापस रिटेस्ट किया एंड वापस ऊपर चला गया। तो भैया यहाँ पर आपकी ट्रेड बनती थी, ठीक है। 2 ट्रेड तो ये हो गई और एक ट्रेड अगर आप कल के दिन देखोगे तो मैंने ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हो इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड बनी थी। सेम वे आप आज मैंने जानबूझ के ये ट्रेड आपको टेलीग्राम पर नहीं दिया, बिकॉज थोड़ा बहुत आपको भी समझना पड़ेगा, तभी आप पैसे बना पाएंगे। दूसरों के कहने पर पैसे मत बनाइए। यहाँ पर आप देखिए सेम तरीके से हमारी एक ट्रेंड लाइन जाती है जो अच्छे खासे हमारे सपोर्ट लेते हुए इस पर चल रही थी। जब भी इसका ब्रेकआउट हुआ और आप कल का अगर देखोगे ट्रेंड लाइन तो सेम ट्रेंड लाइन कल भी मैंने बना के दिया था। तो वहाँ से ब्रेकआउट के बाद अगर आप नोटिस करोगे तो कितना आपको टारगेट मिलता, वापस से आपको 50 पॉइंट का टारगेट मिलता। और जब 520 से ऊपर गया तो मार्केट कहाँ तक गया, मार्केट गया 560 से ऊपर, यानी कि यहाँ पर भी आपको 40 पॉइंट का टारगेट मिलता। तो ये थी आज की हमारी ट्रेड्स, जो बड़े बड़े पॉइंट आज देखी गई हैं मार्केट के अंदर। क्या आपने ली, क्या आप टेलीग्राम पर हो, वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं हो तो जल्दी से करो ज्वाइन, ताकि ये ट्रेड्स आपसे मिस ना होने पाएँ। और हमेशा बोलूँगा टिप्स के ऊपर ट्रेड मत करो, नॉलेज के साथ ट्रेड करो, तभी आप पैसा बना पाओगे। किसी और के कहने पे आप तुक्के में ट्रेड लोगे, उसमें आप सिर्फ लॉस करोगे। ये बात मेरी ध्यान में रखना। अब हमारा मार्केट क्लोज हुआ 18,534 के ऊपर। अच्छी बात यह है कि हमारा मार्केट 18,500 के ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन बुरी बात क्या है, हमारा मार्केट पिछले 3 दिन में 3 से 4 बार 18,580 के लेवल को कर चुका है, 18,480 के लेवल को रीटेस्ट कर चुका है। यानी कि ये अब दिक्कत देगा। अगर एक और बार इसके हम नीचे निकले तो हम और नीचे जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप पिछले 3 दिन देखोगे तो हम किस रेंज में 18,480 से लेके 18,580, यानी कि 100 रुपये की रेंज में हम पिछले 3 दिन निकाले हैं। तीनों दिन हमने ऊपर के लेवल को भी रिटेस्ट किया है, तीनों दिन हमने नीचे के लेवल को रिटेस्ट किया। तो बहुत जल्दी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आने वाला है, इस बात को श्योर रखें। अब बात कर लेते हैं कि लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर हमारा मार्केट 18,500 निकालता है कल के दिन यानी कि मंडे को, तो वापस से हम जाएंगे 480 की तरफ। अगर हम 480 को निकालते हैं तो हम वापस से जाएंगे 450 की तरफ। यहाँ पर ये जो एक रेड लाइन है जो मैंने कल आपको बताई थी कि ये एक नीचे से सपोर्ट लेती हुई आ रही है, तो इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि आने वाले टाइम में क्या यहाँ पर हमें सपोर्ट मिलेगा। अगर हमें सपोर्ट मिलता है तो अगले 2 दिन की कहानी ये होगी कि अगर 2 दिन में सपोर्ट मिला तो हमें 425 तक मार्केट चला जाएगा, और अगर 3 दिन की बात करें तो हमारा मार्केट फिर 450 तक। मुझे लगता है कि यहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए। तो लेवल्स कौन से क्लियर है,
नीचे की साइड में हमारा लेवल पहला है 480, उसके बाद हमारा है 450, उसके बाद हमारा है 80,420-25 के आसपास, एंड देन हमारी ये लाइन आ जाएगी जो कि लगभग 400 के आसपास निकल के आ रही है। तो यहाँ तक तो हमें लगता है कि भैया अगर मार्केट हमारा 480 निकला तो हम 400 के लेवल को टच कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो तो 3 दिन मार्केट रेंज बाउंड, उससे पहले देखो तो मार्केट 2 दिन रेंज बाउंड, यानी कि अगर बात करें तो एक वीक पूरा मार्केट एक रेंज में है, और ये रेंज जल्दी ब्रेकआउट होगी क्योंकि ज़्यादा टाइम तक मार्केट एक रेंज में नहीं रह सकता, उसको कुछ तो करना पड़ेगा, ब्रेकडाउन दे, ब्रेकआउट दे, उस चीज़ पे हम नज़र रखेंगे। ऊपर की बात करें तो ऊपर लेवल्स थोड़े से दिक्कत वाले हो चुके हैं हमारे लिए। इंपॉर्टेंट लेवल 18,570 से 80, जब हम इसको निकालेंगे तभी हम ऊपर की तरफ ट्रेड बना पाएंगे, और फिर आपकी वो जो ट्रेड जाएगी वो जाएगी 18,620 और 650 तक, ठीक है। उसके ऊपर हमारे कुछ खास लेवल नहीं, तो हमारे लिए ये जो 4 दिन पुराना 29 तारीख और 30 तारीख का जो रेंज है उसको निकालना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हो सकता है मार्केट वहाँ पर फंस जाए। तो ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। कल हम बात करेंगे वीकली और मंथली बेसिस पे, उसके बाद हम देखेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है पिछले कुछ टाइम में, जब से मैंने आपको बताया है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जोमेटो मैंने आपको 50 रुपये पर सजेस्ट किया था, बजाज फाइनेंस मैंने आपको 5,700 के आसपास सजेस्ट किया था, टाटा एलेक्सी मैंने आपको 6,000 के आसपास सजेस्ट किया था। तो ये स्टॉक आप खुद जाके देखिए कि आज कहाँ पर है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। उसके अलावा मैंने जुबिलेंट फूड आपको 450 के आसपास दिया था, तो भैया अच्छा खासा उसमें फ़ायदा बन चुका है। तो जो भी मैं इस चैनल पे स्टॉक्स बताता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, वो लेवल्स पे लेने का ट्राई करो, कोशिश करो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो स्टॉक को, तो भी आप एक सही लेवल पर ही बाइंग करो, तभी आप पैसा बना पाओगे, अदरवाइज़ आप फंसे रह जाओगे स्टॉक्स के अंदर। ये चीज़ ध्यान में रखना। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग को 2 से 3 काम करना है। पहला, वीडियो को कर देना लाइक, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा काम करने के लिए। दूसरा, कमेंट कर देना, अगर दिल करे तो कुछ पूछ लो क्वेश्चन, अगर पूछना चाहते हो, कोई स्टॉक के बारे में कुछ पूछना है, मार्केट के बारे में कुछ पूछना है, पोजीशन के बारे में कुछ पूछना है, तो वो पूछिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिकॉज अगर आप टेलीग्राम पर रहेंगे तो उससे आपका ही प्रॉफिट है, मेरा कुछ खास प्रॉफिट नहीं है। वो मैं लाइव रहता हूँ उधर, तो मैं आपको लेवल्स बताता रहता हूँ, चार्ट देता रहता हूँ, ट्रेंड लाइन बना के देता हूँ, ताकि आपको कुछ समझ में आए, आप कुछ नई चीज़ें सीख पाएँ और वो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बिकॉज अगर आप आगे और ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।